बहुत खुश हूँ इस चीज से कि मैं अपनी गवाही को देने वाला हूँ। क्योंकि गवाही एक ऐसी चीज है, जब हम उसको देते हैं तो कहीं ना कहीं शैतान की एक योजना होती है कि हम अपनी गवाहियों को लोगों को ना दे पाए। क्योंकि जब हम गवाही देते तो कहीं ना कहीं लोग अ, बढ़ते हैं, आत्मा में बढ़ते हैं, वो चीजों को सीखते हैं, वो देखते हैं कि हमारे भाई ने या हमारी बहन ने किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में परमेश्वर को जाना, और फिर वो प्रभु में बने हुए हैं और वो बढ़ रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो, मैं बहुत खुश हूँ अपनी गवाही देने के लिए। मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम सूरज है और इस समय मैं लखनऊ में हूँ। और चर्च ऑफ गॉड्स में मैं कह सकते हैं अ, मेरा अप डाउन होता है संडे, और जो भी चीजें होती हैं चर्च ऑफ गॉड से मैं मतलब कह सकते हैं सेवा करता हूँ। और मेरा ग्रेजुएशन है, इस बार लास्ट ईयर है। उसके साथ मैं अपनी पढ़ाई भी करता हूँ, मॉर्निंग टाइम पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। और मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा हूँ। एक और बात है कि मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा हूँ, और मैं ही खाली परमेश्वर को जानता हूँ, और जो हमारे परिवार के सदस्य हैं वो अभी परमेश्वर को जानते हैं, बट वो विश्वास नहीं करते। तो एक गवाही स्टार्ट करने से पहले एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। हम सभी लोग यूथ हैं, यंगेस्ट हैं, और हम सभी लोगों के जीवन में काफी डिजायर्स होते हैं, काफी पर्पस होते हैं, काफी गोल्स होते हैं, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि अभी हमें क्या करना है, हमें किन चीजों में आगे बढ़ना है। उसके लिए हम क्या करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं, और हम कोशिश करते रहते हैं। वो उदाहरण ये है कि एक बार क्या हुआ, आपने शायद इस उदाहरण को सुना भी होगा। एक बार एक राजा का जन्मदिन था, और उस जन्मदिन पे राजा ने ये ऐलान कराया कि हर एक हमारे राज्य में जितने लोग हैं, और कह सकते हैं उस नगर में जितने लोग थे, उन सभी से ऐलान कराया गया कि हर एक जो राजा के जन्मदिन पर राजमहल में आ सकता है, और एक चीज एक चीज कोई भी जो उसे पसंद आए, है ना, वो ले जा सकता है। कोई भी चीज हो सकती है, आप आइए, आप उसे पसंद करिए, देन उसके बाद आप ले जाइए। फिर राजा जब इस ऐलान को करते हैं तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि राजमहल में जा रहे हैं तो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, है ना, सोना चांदी, बहुत जो हमने शायद सोचा भी नहीं होगा। तो वो दिन भी आता है, लोग आते हैं राजमहल में, और उस ऐलान के अनुसार जैसे कि राजा ने करवाया था, लोग एक एक चीज पसंद करते हैं और नियम अनुसार उसको एक एक लेकर के चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते सबने, किसी ने पर्दे उठाए, किसी ने सोने की थाली उठाई, सोने का चम्मच उठाया। राजमहल में विभिन्न प्रकार की चीजें होती, जिसको जो पसंद आया उन्होंने उठा लिया। किसी ने तो राजा का राजमहल का जो सिंहासन होता है वही लेके उठा के चले गए। जो राजा ने ऐलान किया था उसी के अनुसार लोगों ने एक चीज पसंद की, उसे लेकर चले गए। तो एक बच्चा आया, और उसको भी क्योंकि पता चला मुझे, मैं भी जाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो वो राजमहल में जब आया तो उसने देखा अभी तो कुछ नहीं बचा है, अभी काफी सारे लोग हैं जो मेरे से बड़े हैं, सब लेकर तो चले गए। अब मैं क्या लूं, या अब मैं कह सकते हैं कौन सी चीज लेकर जाऊं, और मुझे एक ही चीज लेकर जानी है। तो वो कह सकते हैं इधर उधर उसने देखा, और फिर उसके बाद उसने मन में सोचा, और उसके बाद उसने सोचने के बाद वो राजा के पास गया। आप गेस कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूँ। कि जब वो राजा के पास गया और उसने क्या किया, राजा पे हाथ रखा और राजा से कहा, मैंने आपको चुना है, आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ घर चलिए। आपने कहा है जिस ऐलान के अनुसार कि आप कोई भी चीज अपने घर ले जा सकते हैं, मैं आपको चुनता हूँ, आप मेरे घर चलिए। तो हम एक चीज देखते हैं, जिसने राजा को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने चांदी के चम्मच, थाली, बड़ी बड़ी चीजें, सिंहासन, क्योंकि सिंहासन पे बैठने के लिए राजा होना चाहिए, बिना राजा के सिंहासन का कोई काम नहीं। तो उसी प्रकार जब उस बच्चे ने राजा को पा लिया तो हम देखते हैं उसने सब कुछ पा लिया। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि मेरे ही जीवन में ये चीज
मैं देखने को पाता हूँ कि जब मैंने यीशु मसीह को जाना तो मेरी इच्छाएँ या मेरी काफ़ी गोल्स, पर्पज़ क्या ही कहें, वो सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी और परमेश्वर का जो मेरे जीवन में तैयारी के अनुसार प्रभु समय-समय पर देता रहा और प्रभु हर एक चीज़ों के लिए मेरे जीवन में समय नियुक्त किया। सो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। अ, 2015 की बात है, जब मैं अपने दोस्त वैभव उसका नाम है ऐज़ हम क्लोज़ फ्रेंड थे और स्कूल में मेरा दोस्त जो है मुझे इतना पता था कि वो क्रिश्चियन है। वो विश्वासी क्योंकि विश्वासी शब्द हमारे लिए एक बस एक शब्द था कि विश्वासी किसी चीज़ और हम इन शब्दों को ज़्यादा लेते भी नहीं थे क्योंकि हमें जब वी आर यंगस्ट और हम कह सकते हैं अपना कार्यों में व्यस्त होते थे, बात करने में और भी चीज़ों में। तो हम देखते हैं फिर उसके बाद हमारा जो दोस्त था, तो उसकी मेरे को संगति बहुत पसंद थी। उसके साथ बैठना, बात करना और उनको कह सकते हैं ऐसे-ऐसे जब हम लोग दोस्ती बढ़ी फिर उसके बाद मैं उसके घर भी जाने लगा। और आंटी थी, उनकी मम्मी तो उनके साथ एक बात हुई थी कि उनके हस्बैंड ने उन्हें जब एक बच्चा उनके पेट में था और एक बच्चा मेरे ख्याल से 5-6 साल का था और एक बेटी थी, छोटी थी मतलब 3 लोग थे एक पेट में और 2 कह सकते हैं छोटे-छोटे थे। तब उनके हस्बैंड ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और फिर उसके बाद उन्होंने परमेश्वर को जाना और वो बढ़ी और उनके द्वारा मैंने परमेश्वर को जाना। वो मेरे लिए प्रार्थना करती थी। मैं जब जाता था, कई बार मैं जो चीज़ों को समझ नहीं पाता था कि ये क्यों कर रही हैं, ऐसा। वो वचन को बताती थी, मैं वहाँ पे रुकना पसंद करता था। मैं काफ़ी अच्छी बातों को सीखता था और मुझे प्रोत्साहन मिलता था अच्छी चीज़ों को सोचने, करने के लिए और एक चीज़ जो थी वो प्रार्थना। क्योंकि प्रारंभिक दौर में मैं उतना ज़्यादा प्रार्थना को या उतना ज़्यादा किसी भी विषय को ध्यान नहीं दे पा रहा था या कहूँ मैं उतना ज़्यादा समझ में नहीं था। ओके, सो उतना ज़्यादा समझ नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद धीरे-धीरे कह सकते हैं मैं प्रभु को जानता गया 2015 के बाद हम देखते हैं, फिर ऐसे ही मैं उनसे संगति करता गया, ऐसे ही उन्होंने मेरे को एक बार चर्च लेकर आया और जिस प्रकार क्योंकि हम जिस मानसिक दौर से पहले थे, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, तो हमारे जीवन में क्या हमें बताया गया था कि चर्च में क्या किया जाता है, लोगों का धन बदला जाता है, चर्च में क्या किया जाता है, लोगों को पैसे दिए जाते हैं ना और भी भिन्न-भिन्न प्रकार के चीज़ें कही जाती थी और जब मैं चर्च में आया तो वो सारी चीज़ें मेरे से क्या हो गई, अलग हो गई। एक वचन मुझे याद आ रहा है, बहुत ही अच्छा कि परमेश्वर ने कहा कि तुम पहले मुझे जानो, मुझे जाँचो, परखो, फिर मेरी प्रतीति करो। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि अरे! मेरे पे कोई बर्डन नहीं डालना है कि हाँ, आपको विश्वास करना ही है, आपको प्रभु यीशु मसीह को मानना ही है। अ, ऐसा ना ही आंटी ने किया, ना ही वैभव ने किया। हालाँकि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया, वो वचन मेरे को पढ़ने के लिए देती थी। नया नियम उन्होंने दिया और मेरे को प्रोत्साहित करती थी चर्च जाने के लिए। और चर्च में भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई मेरे साथ कि आपको ये चीज़ करनी है। तो ये वचन कि तुम मेरी प्रतीति करो, मुझे जाँचो, परखो, फिर क्या करो, मेरा अनुकरण करो और मेरे पीछे आओ। तो ये वचन मुझे प्रभु का बहुत अच्छा लगा और मैं फिर उसके बाद जब धीरे-धीरे मैं वचन को समझने लगा, जब धीरे-धीरे हर एक आडंबर बाहर आडंबर या फिर दिखावा जो हम कह सकते हैं, जो लोग बताते हैं, वो सब दूर होते हैं। इसके पीछे कारण था कि सब चीज़ें मेरे जीवन में अपने आप नहीं हो रही। आंटी मेरी थी, वो मेरे लिए लगातार दुआ करती थी। मैं जब भी घर जाता था परमेश्वर के वचन को बताकर, पढ़ाकर समझाती थी, अच्छी बातों को एक डिसिप्लिन लाइफ़ जीने के लिए काफ़ी कह सकते हैं और परमेश्वर से कह सकते हैं उनका जो प्रेम था, मैंने उनके जीवन से कई सारी चीज़ों को सीखा। मैं अगर कहूँ कि अगर मेरे जीवन में मैं क्यों परमेश्वर में आया, तो मैंने एक शख्स को ऐसा देखा और मैंने पाया कि अरे वाह! क्या प्रेम है इनके जीवन में परमेश्वर का। इनके हस्बैंड ने जब इनका एक बच्चा पेट में था, तभी छोड़ दिया। उनके बच्चे छोटे-छोटे थे और कह सकते हैं ये गाँव में थी। फिर उसके बाद जब ऐसी स्थिति थी एक कल्पना ही हम करें तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट या कठिन है
कह सकते हैं ऐसे दौर में कहीं बाहर जाना और काम करना, और हालांकि उन्होंने काम भी किया, काम करके वो दोनों बच्चों का ख्याल भी रखती थी, है ना, और भी ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने की। सो प्लीज एक मिनट। ओके, शुक्रिया। सो प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन से उन सारी कठिनाइयों को, उन सारी चीजों को सहा, और फिर उसके बाद जब वो मेरे को गवाही बताती थी कि अ, मैं इन सब चीजों से इस प्रकार उभरी, और इन सब में सो जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन से कई सारी चीजों को बताया, और कई सारी चीजों को उन्होंने जिस प्रकार कह सकते हैं देखा था, फेस किया था, और जब वो मुझे बताती थी तो वो प्रेम जो वो परमेश्वर से करती थी, मुझे बहुत ही कह सकते हैं परिवर्तित किया मुझे अंदर से। और फिर उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं क्या करूंगा, मैं कह सकते हैं कलीसिया जाऊंगा और मैं संगति करूंगा। कई कई बार होता है कि हमारे जीवन में कुछ चीजें होती हैं, तभी उसके बाद हम कह सकते हैं परिवर्तित होते हैं। कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम आराधना करने आए हैं, हम कुछ चीजें सुनने आए हैं, या हम सुन भी रहे हैं, लेकिन अगर हमने उस चीज के लिए परमेश्वर से बात नहीं की, उस चीज के लिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की, तो हो सकता है वो चीज हमें समझ ना आए। जैसे कि मैं विपिन भाई से बात कर रहा था, और मैंने एक बात कही थी, ये अगर कोई व्यक्ति है अपने घर में लड़ाई उसके घर में हुई, और फिर संडे का दिन है, वो कलीसिया में जाता है, और कलीसिया में आराधना हो रही है, और आराधना में इस प्रकार कहा जाता है, एक आराधक बोलता है कि आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर हमें शांति देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमें हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करता है। तो अगर उस व्यक्ति ने जो घर में हुआ है उसको लेकर अगर वो कलीसिया जाता है और परमेश्वर से बात नहीं करता, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता अपने जीवन में, अगर वो उसी चीज को लेकर आता है कलीसिया में भी, तो वो क्या करेगा, उस आनंद को, उस उपस्थिति को जो परमेश्वर की है, वो नहीं देख पाएगा। तो जिस प्रकार मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में एक परिवर्तन देखा, मैं कह सकता हूँ एक जीवन में मेरी एक ऐसी परिस्थिति आई जिसने मेरे मन को और मेरे जीवन को बदलने के लिए कह सकते हैं मदद किया। वो परिस्थिति क्या थी, 2015 के बाद मेरे पापा को मेंटली प्रॉब्लम हो गया, और फिर उसके बाद मैं उस समय 6 क्लास में ऐसे था। तो फिर हमारे घर में, क्योंकि हम रेंट में रहते हैं, और मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे से छोटे 2 भाई हैं और एक सिस्टर है, और मम्मी पापा। तो ये क्योंकि मम्मी भी थी तो एज अ हाउस वाइफ है वो, और उन्होंने बाहर जॉब नहीं किया था। तो ये जब कंडीशन आई कि पापा की तबीयत खराब हो गई, अभी घर का रेंट कैसे चलेगा, खाने और बहुत सारी चीजें, तो उन दिस टाइम मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दी। और मैं क्या करता था, सुबह सुबह न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था। सुबह 4 बजे उठने के बाद, 4, साढ़े 4, 5 ऐसे उठना पड़ता था। फिर जाने के बाद ओके, 4, साढ़े 4 उठने के बाद फिर मैं जाता था। फिर यही स्कूल स्टार्ट होने से पहले 8:30 बजे मैं आ जाता था। फिर देन स्कूल अटेंड करता था। फिर 2, ढाई बजे फिर मैं जाता था स्कूल। जाने के बाद फिर उसके बाद 2, ढाई बजे इस घर आता था लंच करके, रेस्ट करके। फिर 3, साढ़े 3 तक मैं एक फोटो स्टूडियो शॉप पे जाता था। इनसाइड वर्क वहाँ पर मैंने सीखा था और मैं करता था वहाँ पर। फिर उसके बाद 4-5 के बीच में मैं वहां से 5, साढ़े 5 तक निकल जाता था, और एज अ होटल में हेल्पर मैं है, सो मैं वहां पर जाता था। और वो मैं
5:30 बजे छूटने के बाद फोटो स्टूडियो से मैं वहां जाता था और फिर वहां से मैं रात के 2 बजे तक आता था। तो आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि ये सब चीजें कैसे होती थी, है ना? मैं खुद अपने जीवन में ये मतलब कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि प्रभु ये जॉब ये देखना, वो रात के 2 बजे आना, कई कई बार कुत्ते भी दौड़ा लेते थे। अरे फिर कई परेशानी, कई दिक्कतें हैं, लेकिन मैंने कई प्रार्थनाओं को परमेश्वर से किया था, क्योंकि जिस प्रकार मैंने उनके विश्वास को देखा और उसी प्रकार मेरे जीवन में भी विश्वास आया, नहीं, जो है वो झूठ है, जो है वो गलत है। जिस प्रकार मुझे दिखाया जाता है कि हाँ, संसार में ना दुख है, संसार में कोई आपसे प्रेम नहीं करता, संसार में कोई कह सकते हैं आपको आपके लिए प्रार्थना नहीं करता, आपसे एक स्नेह नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है, झूठ है ना? और जिस प्रकार हमने देखा था उसी प्रकार मुझे पता था कि हाँ ऐसा है। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा सच क्या है, आपसे कोई प्रेम करने वाला है, मुझसे कोई प्रेम करने वाला है। और जिस प्रकार मैंने कई सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर से किया, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को नहीं भूला। मैं ज़रूर ही भूल गया होऊँगा, बट परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को नहीं भूला। फिर उसके बाद ऐसा लगातार चलता रहा कई समय, और फिर मेरे पापा की तबीयत खराब थी, फिर उसके बाद अ, आंटी भी मेरे लिए दुआ करती रही। मैं कलीसिया में जब समय मिलता अटेंड करता। फिर ऐसे-ऐसे क्या हुआ मेरे, क्योंकि ये स्थिति जब थी, तो मैंने एक निर्णय लिया था कि परमेश्वर अभी मैं क्या करूँगा? मैं इन दिस टाइम में अच्छे से तो एजुकेट नहीं हो पाऊँगा। मैं काम करूँगा अपनी ऑल लाइफ़ अपने भाइयों के लिए, अपने सिस्टर के लिए, है ना? जॉब करके अगर ऐसी कंडीशन रही कि जिस तरीके से थी स्थितियाँ थी, तो मुझे ही घर का चीज़ें देखना। तो अगर ऐसा रहा परमेश्वर, तो मैं क्या करूँगा, अपने भाइयों के लिए सैक्रिफाइस करूँगा और उनको स्टडी एटसेट्रा चीज़ें मैं कहूँगा और प्रयास करूँगा कि वो पढ़ें और कह सकते हैं आगे बढ़ें। बट ये मेरी डिज़ायर थी, ये मेरी इच्छा थी। परमेश्वर की क्या इच्छा थी, परमेश्वर का क्या प्लान था, वो मैं नहीं जानता। ऐसा मैंने किया भी, और फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे वो चीज़ जो मैंने सोची थी वो देखने को नहीं मिली। अपने भाइयों में वो समझ कि जो बात परमेश्वर ने मुझसे की थी, जो बुद्धि समझ मुझे दी थी, कह सकते हैं भाई उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे। तो फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, और मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत रोने वाला व्यक्ति हूँ। बचपन में बहुत ज़्यादा रोया, मतलब मम्मी को जब भी देख जाता था स्कूल से आने जाते, एवरी टाइम इतना ज़्यादा रोया मैं। और अभी मुझे वो होता है यार, अभी क्या है, हम पहले कितना रोने वाले थे, या अब ऐसा कुछ नहीं होता। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर का आनंद हमारे संग है। सो ऐसा क्या होता था जब हमारे घर में हमारे पापा जो थे वो ड्रिंक करने वाले थे, अब्यूज करने वाले थे, और भी बहुत सारी चीजें थी। तो वो इन सब चीज़ों को जब घर में करते थे तो घर का माहौल खराब हो जाता। हम बहुत ही परेशान होते थे, डिप्रेस होते थे, और क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटा था और हमारे घर की मम्मी हमारी रोने लगती थी एंड एटसेट्रा फैमिली, तो हमें भी कहीं न कहीं रोना आता था। क्या है परमेश्वर, क्या है? उस समय हम प्रभु को नहीं जानते थे। तो देन जब ऐसा हुआ, तो मैंने एक निर्णय ले लिया था कि परमेश्वर आज के बाद रोना बंद, नहीं रोएँगे नहीं हम, है ना? हम अपने जीवन में कोई भी स्थिति, कोई भी कैसा भी कुछ भी हो जाए, किसी की डेथ भी हो जाए, हम नहीं रोएँगे, है ना? क्योंकि जब मैं रोऊँगा तो मेरी फैमिली भी रोएगी, देन वो भी परेशान हो जाएगी, वो भी मुझे देख कर के। तो मैं ये चाहता था कि मुझे देख कर के वो थोड़ा ढाढ़स बाँधे कि नहीं, आने वाले समय में ठीक होगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती हैं, आपके दिल में इतना बोझ आ जाता है, आप इतने बोझ से दब जाते हैं, और ऊपर से आपने ये बोला कि हाँ भाई, अभी मैं अपनी प्रॉब्लम को नहीं शेयर करूँगा, मैं अपने जीवन में वो जो बोझ है, उसको हल्का नहीं करूँगा, उसको लेकर चलूँगा, एक पत्थर दिल होकर मैं चीज़ों को करूँगा। जब ये निर्णय हमने लिया, तो आने वाले समय में उस निर्णय के अनुसार हमने कार्य भी किया, और ऐसा हुआ भी। ठोस हो गए पत्थर की तरह, फ़र्क नहीं पड़ता, परिवार में क्या हो रहा है, क्या नहीं। एक कह सकते हैं, एक पत्थर की तरह हमने कह सकते हैं अपने फिर कुछ फीलिंग्स नहीं कुछ भी, है ना? जीना है, कुछ भी जैसे संसार का ज्ञान के अनुसार कोई किसी का कुछ नहीं होता, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, एटसेट्रा काफ़ी चीज़ें हमारे मन में उस टाइम आई थी, क्योंकि हमारे एज के अकॉर्डिंग जब हमें विपत्तियाँ हो रही थी, तो हमें बहुत तकलीफ हो रही थी।
तो फिर उसी बात कह सकते हैं ऐसा बीता, फिर मैं जब परमेश्वर से कह सकते कलीसिया जाने लगा, और फिर उसके बाद मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने अपनी छत पे जाता था, और वहां पर मैं अकेले परमेश्वर से प्रार्थना करता था, बात करता था अपने जीवन से, अपने माता पिता की बातें, जो भी स्थितियां होती थी मैं शेयर करता था। हाँ, सो जब मैं जाता था तो मुझे काफी हल्का महसूस होता था। फिर परमेश्वर की एक दिन उपस्थिति मुझे ऐसी हुई कि परमेश्वर से मैंने कहा, प्रभु जी, बहुत अपने इच्छा, एक मेरे लाए एक वचन बहुत ही परमेश्वर का मुझे पसंद आता है, ना ही बल से, ना ही शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा से होगा। सो मैंने बहुत कोशिश की अपने बल, अपनी शक्ति, अपने प्रयासों से हर एक चीजों को सही करने की, लेकिन नहीं हुआ, है ना? जिसने राजा को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। मैं चम्मचों को, थालियों को, इन सब चीजों को ढूंढना स्टार्ट कर देता। सो प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद कि जिसने राजा को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। तो प्रभु से मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर अ, अब मैं बोझ को लेकर नहीं चल सकता, प्रभु जी अब मुझे हल्का करिए। प्रभु का वचन है, तू मेरा क्या कर जुआ उठा ले क्योंकि वो हल्का है। सो मैंने कहा, प्रभु जी मुझे अब ये बोझ नहीं हो पाता मुझसे। तो फिर परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं हृदय से, मतलब मैं रोना चाहता हूँ, कितने समय हो गया, कितना दिन हो गया परमेश्वर, इतना कठोर होकर, मतलब एक, क्योंकि उस टाइम मैं एक बच्चा था, तो रहना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट। परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की, और प्रभु का धन्यवाद, उस समय परमेश्वर का ऐसा उपस्थिति हुआ कि मैं अपने जी भर के, कह सकते हैं, अपनी बातें परमेश्वर से की, अपनी मनो को बातें परमेश्वर से मैंने रखी, और मुझे बहुत ही आनंद और बहुत ही शांति फील हुआ। उन दिस टाइम मैंने जान लिया, अगर कोई परमेश्वर है तो यीशु मसीह है। मैं अपने, जब मैं बीमार होता था, मैं बुखार होता था, तो मुझे याद है मैं एक हनुमान चालीसा करके एक चीज है, तो मैं उसको पढ़ता था, और मैं ऐसा विश्वास करता था कि मैं जब उसे पढ़ूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और वो चीज मैं यीशु मसीह में देखता हूँ, जब मैं उनसे प्रार्थना करता था तो परमेश्वर, कह सकते हैं, चंगा करते थे। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि जब मैंने इस प्रार्थना को, और इस तरीके से परमेश्वर ने मेरे मन को उभारा, और मैं उस समय बहुत हल्का हो गया, और मैंने उधर से जाना कि हाँ, अगर कोई सच्चा परमेश्वर है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। उससे पहले अगर मैं अपने जीवन से कहूँ, तो मैं अपने जीवन से बहुत ही परेशान हूँ। अब मेरे जीवन में एक निर्णय था, या फिर मैं, या फिर मेरा परिवार, क्योंकि मैं हूँ तो मेरे को क्या करना है, अपना नहीं, अपने मम्मी पापा भाई बहन सबका बोझ लेके चलना है, राइट? और इतना मैं नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया कि अभी मैं घर छोड़ दूंगा, और घर छोड़ने के बाद देखा जाएगा, कुछ भी होगा, मेरे समझ, मेरे बुद्धि के अनुसार। और मैंने उस निर्णय के अनुसार किया भी। मैं जा रहा था अपने घर से, किसी को नहीं बताया था कि मैं अपने घर को छोड़, हाँ, जाते जाते रास्ते में गया, फिर मेरे को एक दोस्त मिला, और जब वो दोस्त मिला तो फिर उसने कहा, भाई आप कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला, मैं जा रहा हूँ अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह। तो उसने कहा, अच्छा, तुम दूसरी जगह जा रहे हो, मतलब मम्मी पापा की कोई टेंशन नहीं है? तो मैंने कहा, भाई हाँ, मैं फिलहाल तो दूसरी जगह जा रहा हूँ। उसने कहा, चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, मैं भी अपने मम्मी पापा से बहुत परेशान हूँ, बहुत कहते पढ़ो पढ़ो, ये चीज करो वो। मैंने कहा, तुम श्योर हो, तुम पक्के हो कि तुम क्या कदम उठा रहे हो? तो फिर उसके बाद वो आगे, मेरे आगे साथ चला बढ़ा। फिर उसके बाद उसने कहा, नहीं नहीं भाई, मम्मी डांटेगी, भाई मम्मी मारेगी, मम्मी ये कहेगी, है ना, अगर माँ पकड़े गए तो फिर जितना कुछ मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। तो ये चीजें हुई, तो जब ये सब चीजें हो रही थी, तो मेरे दिन में भी परमेश्वर का, कह सकते हैं, आत्मा के द्वारा अपने परिवार के प्रति प्रेम प्रकट हुआ, और मैंने उस निर्णय को खारिज किया, और मैं यहाँ पर। तो एक वचन मैं आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने आपको जन्म से चुन रखा है, राइट? ये सच नहीं है कि स्थितियां खराब हैं तो ये इसका कारण आप हैं। ये सच नहीं है कि आपके जीवन में निराशा है तो हमेशा ही निराशा ही रहेगी। ये सच नहीं है कि आप अपने रूप रंग, अपने कार्य या किसी भी कारण दुखी हैं तो वो दुख आपके ही कारण है। ये या आप जैसे समझते हैं अपनी बुद्धि, अपने समझ से ना, सच केवल यीशु मसीह, और उसी पे विश्वास रखिए, राइट? उसी से प्रार्थना करिए, और जो परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है, आप बढ़ते रहिए। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको बहुत ज्यादा आशीषित करेगा, बहुत ऊंचे पे लेके जाएगा,
क्योंकि प्रभु का वचन मुझे याद आता है, आंखों ना देखा कानों ना सुना ऐसा कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। तो प्रेज लॉर्ड भाइयों, मेरी जो गवाही है मैंने आपको कही और बताई, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि जो शैतान की योजना थी कि मैं गवाही ना दे पाऊँ अपने भाइयों के सामने, खंडित हुई। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस गवाही के लिए और आप सभी के लिए कि आपने मेरी बातों को सुना। तो प्रभु का धन्यवाद हो पास्टर एंड विपिन भाई, एंजिन दीदी एंड जितने सभी लोग जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।